हेलो डियर्स लॉ फ्रेंड्स में खुश आमदीद। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस है वो किसको कहते हैं और डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या राय है इसके बारे में, कन्वेंशंस के बारे में, और कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस हैं जो रिटन नहीं है। ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं एलिमेंट्स में कि ये कन्वेंशंस जो आइन का एलिमेंट है यूके के आइन का, ये यूके का जो अनरिटन पार्ट है उसका ये हिस्सा है। तो आए सबसे पहले ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस जिसको हम दस्तूरी रवायत कहें या तो आइनी रवायत कहें, ये क्या होती है। तो दोस्तों ये कन्वेंशंस ये रवायत हैं, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हम जिसको कहें, कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिसेस फॉर्मिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आइन का एक हिस्सा है, अनरिटन पार्ट है। ये रवायत हैं, ये कहीं लिखे हुए नहीं है। इसको कस्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पैदावार है, कस्टम्स की पैदावार है, इसलिए हम इसको कहेंगे कस्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं, एलिमेंट हैं, अनरिटन पार्ट है। तो ये एक कस्टम्स की शक्ल है, ये रिटन पार्ट नहीं है, ये स्टेट्यू नहीं है, कोडिफाइड नहीं है, रवायात हैं, रवायात ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं आइनी रवायात के बारे में कि उनकी नज़र में आइनी रवायात, दस्तूरी रवायात क्या हैं। तो सबसे पहले आते हैं डॉक्टर जेनिंग्स। क्या कहता है? कन्वेंशंस प्रोवाइड द फ्लैश विच क्लोथ्स द ड्राई बोन्स ऑफ द लॉ। इसके मुताबिक यानी ये आइनी रवायाती हैं जो हकीकी लॉ को लॉ की शक्ल देते हैं। सिंपली मीन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस प्ले ए मेजर रोल इन द यूके कॉन्स्टिट्यूशन। ये SIS ने कंपेरिजन की है, जैसा कि बोन का हमारा बॉडी सिस्टम है, बोन के साथ अगर गोश्त फ्लैश नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो आइन में, दस्तूर में ये जो कन्वेंशंस है ये फ्लैश का काम करती है। यानी यूके के आइन में अगर ये कन्वेंशंस नहीं है तो वो ऐसा ही है जैसा बोन है हमारा फ्लैश के अलावा। उसके बाद जेस मिल के मुताबिक ये जो कन्वेंशंस हैं, आइनी रवायत हैं, ये अनरिटन मैक्सिम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी ये उसूल हैं जो लिखे हुए नहीं हैं, ये रवायत हैं, आइन के रवायत हैं जो लिखे हुए नहीं हैं, अनरिटन हैं, जिस पे बरतानिया की आवाम जो है वो अमल करते हुए नज़र आती है। उसके बाद ऑग का भी जेस मिल जैसा ही व्यू है आइनी रवायत के बारे में कि ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिसेस और जो हैबिट्स हैं उस पर मुश्तमिल हैं। ये आइनी रवायत इन सारों का जो मजमुआ है जिस पे जो अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पब्लिक अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस पर अमल करते हुए नज़र आती हैं। उसके बाद जो मिस्टर डाइसी का व्यू है उसके मुताबिक ये जो एग्जीक्यूटिव और जो रायल है उसको जो पावर्स दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करने में ये जो कन्वेंशंस हैं ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ये जो आइनी रवायत हैं, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो अपना तकरीबन जो भी पावर्स इस्तेमाल करती है वो तकरीबन आइनी ये जो कन्वेंशंस है इसके मुताबिक करती है, क्योंकि वो पावर्स लिखे हुए नहीं हैं। मार्शल और मोडी के मुताबिक ये कन्वेंशंस रूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर्स हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑपरेट करने वालों पे बाइंडिंग है लेकिन इन्फोर्सिबल बाय लॉज और बाय कोर्ट्स जो हैं वो नहीं है। इनके कहने का सिंपली मतलब ये है कि जो लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं, जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं, वो कन्वेंशंस और आइनी रवायत को मद्देनज़र रखते हुए लाज को बनाते हैं। आसान भाषा में अगर ये हम इसको समझें तो इसका मतलब ये जो कानून का हिस्सा और ये एलिमेंट जो कन्वेंशंस हैं ये बाइंडिंग है लेकिन इन्फोर्सेबल बाय द लॉ कोर्ट्स नहीं है। डियर्स, अब आते हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में मेन और इम्पॉर्टेंट जो कन्वेंशंस हैं वो कौन से हैं। सबसे पहले आइनी रवायत पार्लियामेंट के हिसाब से जो हैं उनको देखते हैं। पार्लियामेंट शुड होल्ड एटलीस्ट 1 सेशन एनुअली। ये कन्वेंशन है, ये लिखे हुए नहीं है, अनरिटन है, लेकिन बरतानिया का जो पार्लियामेंट है वो साल में एक बार ज़रूर उसका सेशन होता है, ये कन्वेंशनली अप्रूव्ड है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट वुड बी हेल्ड इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। दोनों हाउसेज में अगर कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है तो हाउस ऑफ कॉमन्स का जो पलड़ा है वो भारी होगा। उसके बाद अगर PM की बात करें तो ये भी कन्वेंशन है कि जो PM इलेक्ट होगा वो हाउस ऑफ कॉमन्स से होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से नहीं होगा। उसके बाद अगर बिल की बात की जाए तो वो 3 बार जो पास होने से पहले उसकी रीडिंग होगी। ये सारे कन्वेंशन है, कहीं भी रिटन नहीं है। द मनी बिल विल बी इनिशिएटेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मनी बिल जो इनिशिएट नहीं होगा ये हाउस ऑफ कॉमन्स में ही होगा। जैसे हमारे यहाँ नेशनल असेंबली में इनिशिएट होता है मनी बिल लेकिन वो सेनेट में नहीं होता है, इसी तरह ही हाउस ऑफ कॉमन्स में होगा यूके में। उसके बाद अगर टैक्स की बात की जाए तो वो भी पार्लियामेंट की अप्रूव के बिना टैक्स कोई भी नहीं लगेगा।
اگر پارلیمنٹ الو کرے گا تو ٹیکس لگے گا, ادروائز نہیں لگے گا. اس کے بعد ایمرجنسی کے ٹائم میں رولنگ پارٹی اور اپوزیشن پارٹی دونوں کی کمبائن میں گورنمنٹ ہوگی. اس کے بعد وہ آئینی روایت جو کراؤن کے بارے میں ہیں اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں گے. دا کنگ اور کوئن مسٹ اسینٹ ٹو ایوری بل پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ. ہر وہ بل جو پارلیمنٹ پاس کرتا ہے اس کو کراؤن کو لازمی طور پہ اس کو سائن کرنا ہے, اس کو اپروو کرنا ہے. اس کے بعد جو کنگ اور کوئن از باؤنڈ ٹو ایکسرسائز ہز اور ہر پاورز ٹو دا ایڈوائس آف دا کابینٹ. کابینٹ کی ایڈوائس پہ چلنا ہے کوئن اور کنگ کو. اس کے بعد اگر پی ایم ایڈوائس کرے کنگ اور کوئن کو پارلیمنٹ کو ڈیزولو کرنے کا تو وہ پھر ڈیزولو کرے گا. کنگ اور کوئن اپوائنٹ کرے گا پرائم منسٹر کو جو زیادہ سے زیادہ جنرل الیکشن میں جیت کے آئے گا. جو پارٹی جنرل الیکشن میں جیت کے آئے گی اس کا جو لیڈر ہوگا اس کو ایز اے پی ایم اس کو اپوائنٹ کرے گا کنگ اور کوئن. اس کے بعد اگر منسٹرز کی بات کی جائے تو وہ کنگ اور کوئن اس کو اپوائنٹ کرے گا لیکن پی ایم کی ایڈوائس پہ. پی ایم ایڈوائس کرے گا اور کنگ اور کوئن اس کو اپوائنٹ کرے گا. اس کے بعد وہ امپارٹنٹ جو کنونشنز جو کابینٹ کے بارے میں ہیں جس پہ کابینٹ عمل کرتا ہے وہ کیا ہیں. کابینٹ از آر ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ. دا کابینٹ از ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ مینس ہولی کابینٹ جو سارا کابینٹ وہ ریسپانسبل ہے پارلیمنٹ کے. دا کابینٹ آر ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ مینس ایز انڈیویجول ممبر. کابینٹ کے جو بھی ممبرس ہیں وہ ایز انڈیویجول مینس انفرادی طور پہ وہ پارلیمنٹ کے ریسپانسبل ہوں گے. تو کلیکٹیولی ایز ویل ایز انڈیویجولی دونوں طرح سے وہ ریسپانسبل ہوں گے پارلیمنٹ کے. اس کے بعد جو کابینٹ کا ممبر ہے وہ یا تو ہاؤس آف کامن سے اس کا تعلق ہوگا یا تو ہاؤس آف لارڈ سے ہوگا. پھر منسٹرز آر کلیکٹیولی ریسپانسبل فار دا جنرل افیئرس آف دا کنٹری. کنٹری کا جو بھی پرابلم جو جنرل افیئرس ہیں اس کے وہ منسٹرز مینس کابینٹ کے جو ممبرس ہیں وہ سارے ریسپانسبل ہیں. اور جو پی ایم ہے وہ ہیڈ ہوگا کابینٹ کا. پرائم منسٹر از دا ہیڈ آف دا کابینٹ. تو یہ سارے کنونشنس ہیں, آئینی روایات ہیں, یہ کہیں بھی لکھے ہوئے نہیں ہیں, یہ روایات ہیں جو کسٹمز پہ مبنی ہیں. تو یو کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو قانون ہے وہ زیادہ طور پہ آئینی روایات پہ مشتمل ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے آئینی روایات کو سمجھے اور جو ایکسپرٹس کے ویوز ہیں ریگارڈنگ دا کانسٹیٹیوشنل کنونشنز وہ بھی ہم نے سیکھے. اس کے بعد جو لسٹ آف کنونشنز ہیں آئینی روایت کون کون سے میجر آئینی روایات ہیں ان کو بھی ہم نے سیکھے. دوستو اس لیکچر سے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے تو اس کو لائک کریں. اگر کوئی کوشچن ہے تو ضرور کمنٹ میں پوچھیے گا.